हेलो एवरीवन, हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति माह 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है। अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल दिए हुए हैं। भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्न कोश। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 788। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव, ये तो पुराना हो गया डेटा, ठीक है, तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या से सही है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। सेकेंड है, राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन एक है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, कारण दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, का ये भी सही है। उपयुक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। कथन के कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल चाहिए। तो हमसे असत्य कथन पूछा गया तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। फर्स्ट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, बिल्कुल ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, सही है। थर्ड है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सही है। फोर्थ है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कौन से सही नहीं है, तो 1 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है, इस प्रकार कथन 4 भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति फर्स्ट है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित
पदधारी है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पदत्याग, पदच्युति तथा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस अवधि के लिए सेकेंड कथन सही है और थर्ड कथन सही है। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। एंड थर्ड है कि यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 91 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलेंगी। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीपी गिरी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायणन भी चीन में राजदूत 1976 to 78 रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1989 से 1984 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी है, प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। ऑप्शन डी है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमसे पूछा गया है कौन सही नहीं है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां था। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 14वां है और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।